फिर भी उसने देखा था कि जब उस राजसभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास कर रहा था, जिससे ज्यादा घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। और उस समय उस सभा में ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान लोग या सापर समान लोग नहीं उपस्थित थे। उस सभा में उस समय पांचों पांडवों के अलावा स्वयं धृतराष्ट्र भी बैठते थे। स्वयं धृतराष्ट्र बैठे हुए, जो देख नहीं सकते थे पर कुछ सुन तो सकते थे और सारी बातें सुन रहे थे। उस सभा में उस दिन भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, अश्वत्थामा बैठा हुआ था, कर्ण बैठे हुए थे, विकर्ण बैठे हुए थे, दुशासन बैठा था। ये सारे लोग उपस्थित, और साथ ही साथ विदुर महाराज भी वहां पर विराजमान थे। तो ध्यान दीजिए कि इतने बड़े बड़े महान तत्वविद जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, जो शास्त्रों के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, भीष्म पितामह इतने महान शास्त्रों के ज्ञाता है, साक्षात वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। द्रोणाचार्य जी भारद्वाज मुनि के पुत्र है, परशुराम जी के शिष्य है। समझ के, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और सामर्थ्यवान है। दे आर कैपेबल। भीष्म पितामह अकेले 100 कौरव और 5 पांडव का सामना कर सकते थे, अकेले, कोई साधारण नहीं। उसी प्रकार से द्रोणाचार्य, साक्षात द्रोणाचार्य वहां बैठे, और धृतराष्ट्र वो सारे पुत्रों का पिता है, ठीक है, और पांडव और कौरव समान रूप से उनको आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। तो चाहते तो कोई भी रोक सकता था, ये तीनों व्यक्ति उसको, दुशासन को शासन करके रोक सकते थे, ये कार्य जघन्य मत करो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे द्रौपदी को नग्न करते हो, परंतु वहां पर द्रोणाचार्य भी थे, वहां पर पितामह भीष्म भी थे, उनकी तो आंखें थी, परंतु आंखें होते हुए भी सारी सभा अंधी बन गई थी। ये आंख होते हुए अंधे लोग हैं जो सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी का बंदर आंख बंद कर दे, आंख बंद कर। इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चर्म चक्षु खुले थे, परंतु मन, बुद्धि और आत्मा के चक्षुओं को बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा अंधापन है।